आज की वीडियो में हम बात करेंगे ASP.NET के फ्रेमवर्क में हम डेटा MVC में किस तरह डेटाबेस से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो है पिछली वीडियो में डेटा एक फॉर्म के ज़रिए डेटाबेस में इंसर्ट कर दिया था। आज की वीडियो में हम उस पूरे डेटा को अपने एक पेज में ASP.NET के पेज में फेच करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें टेक्स्टविन, और जिसमें आपको ये डेटा इंसर्ट की वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आपने डेटा फेच किस तरह करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटाबेस को डेटा ASP.NET के साथ कनेक्ट करना है, प्रोजेक्ट के साथ, जो पिछली वीडियो में मैंने कंप्लीट उसका बताया कि किस तरह आप उसको कनेक्ट करवा सकते हैं। तो उसके बाद आपने मॉडल क्रिएट करना है, मॉडल के बाद कंट्रोलर के बाद कंट्रोलर से फिर आपने एक व्यू का पेज बनाना है। जो हमने एक कंट्रोलर बनाया उसमें ये डेटाबेस को कनेक्ट करवाया, फिर इसी इंडेक्स के ऊपर हमने ये पेज क्रिएट किया जिसमें हमने एक फॉर्म क्रिएट किया जिसका आउटपुट मैं आपको शो करता हूँ। फिर उसके बाद हम ये जो है वो रीड का डेटा फेच करने का कोड हम यहाँ उसमें करेंगे कंट्रोलर में। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म आ चुका है, इंडेक्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस। जैसे हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं और साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा जो है वो SSMS SQL सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम के डेटाबेस में डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। तो मैं आपको उसका भी जो है वो दिखा देता हूँ कि कहाँ ये स्टोर होगा। डेटाबेस में हम चलते हैं, प्रोजेक्ट हमारे डेटाबेस का नाम और इसके अंदर टेबल के अंदर डेमो का टेबल है, उसको हम जो है सेलेक्ट करते हैं। डेटा इसमें स्टोर हो चुका है। अब हम चलते हैं इस 5 डेटा को अपने रीड के अपने ASP.NET में इसको फेच करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस विजुअल स्टूडियो के प्रोजेक्ट में जाना है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा, और कंट्रोलर में आप जाएंगे। कंट्रोलर के जो आपने इंडेक्स का पेज बनाया उसके कर्ली ब्रैकेट्स के बाहर आपने एक और पेज बनाना है, तो और कोड उसके ऊपर हमने एक पेज क्रिएट करना है। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमने पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर हमने यूज़ किया, फिर उसके बाद एक्शन रिज़ल्ट, और जो पेज का आप नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिखें। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ कि रीड या फेच या रीड, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसमें। तो रीड, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने लिया R, उसको हमने इक्वल करवाया, या हमने डेटाबेस को नाम दिया है DB। आप देख सकते हैं टॉप पे प्रोजेक्ट एंटिटीज़ के साथ DB, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि किस तरह वो आप कर सकते हैं। तो R इक्वल्स टू जिसको हमने करवाया DB के साथ डॉट, और यहाँ अब आपने टेबल का नाम लिखें। तो टेबल का नाम है D_Demo, ये हमारे टेबल का नाम है D_Demo, उसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। उसके बाद फुल स्टॉप। अब हम क्या करना चाहते हैं, उसको लिस्ट में लेके आना चाहते हैं। तो टू लिस्ट के जो है वो एक प्रॉपर्टी है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। लास्ट में स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। ये पूरा कोड लाइन कंप्लीट। अब इसको हम रिटर्न भी करवाना चाहते हैं, तो सिंपल हमने रिटर्न व्यू स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और लास्ट में जो वेरिएबल हमने R का क्रिएट किया है उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे, और लास्ट में इसको भी सेमीकोलन करवा देंगे। तो ये हमारा कंट्रोलर में काम क्रिएट हो चुका है। अब हम इस रीड के ऊपर एक व्यू का पेज बनाएंगे। तो सिंपल हमने राइट क्लिक करके ऐड व्यू कर देना है, और इस पेज को आप जो है वो नाम दे सकते हैं। तो मैं रीड का ही इसको नाम दे रहा हूँ, और आपने सिंपल इसको छोड़ देना क्योंकि टेम्पलेट हम एम्प्टी यूज़ कर रहे हैं। आपने एडिट करके जो है वो आपने ऐड कर देना है। तो सिंपल जो है आपके पास एक नया जो है वो फाइल क्रिएट हो जाएगा, और उसके टॉप पे आपने क्या करना है, उसके टॉप पे आपने उसको मॉडल को जो है उसके साथ ऐड करना है। तो सिंपल आपने मॉडल, और उसके बाद लिस्ट लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर आपने करना है अपने प्रोजेक्ट का नाम। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम हमारा है वेब एप्लीकेशन 1, तो सिंपल वेब एप्लीकेशन, और इसको हम कर देते हैं 1, और उसके बाद फुल स्टॉप। या अब हम उसके साथ मॉडल्स ऐड करवाएंगे, तो मॉडल्स हमने ऐड किया, फुल स्टॉप। अब हम यहाँ जो है वो अपने टेबल का नाम जो हमने रखा है D_Demo, उसको हम यहाँ कॉल करवाएंगे। अब हम लास्ट में जाएंगे, एक जो है वो बूटस्ट्रैप का एक टेबल क्रिएट करेंगे ताकि उस लिस्ट फॉर्म में ये टेबल भी साथ शो हो। बूटस्ट्रैप टेबल को हम यहाँ से टेम्पलेट एक उठाते हैं, फिर उसको अपने कोड में पेस्ट कर देंगे। तो ये सिंपल जो है एक टेबल, यहाँ से हमने इसको कॉपी कर देना है क्योंकि ASP.NET और HTML का कोड काफ़ी हद तक सेम है। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेबल हेड तो सेम रहेगा लेकिन हमें जो है वो टेबल रोज़ नहीं चाहिए क्योंकि हम यहाँ लूप यूज़ करेंगे। तो सिंपल हम ये @ इसलिए यूज़ करें क्योंकि @ यहाँ यूज़ नहीं होता। तो सिंपल हमारे जो डेटाबेस में मैं आपको दिखाता हूँ, कॉलम्स है, ID है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एड्रेस। सेम हम उसको यहाँ लिखेंगे
फर्स्ट वन आईडी और फर्स्ट नेम, और इसके बाद लास्ट नेम, और इसके बाद जो है ईमेल है, फिर एड्रेस है, एड्रेस। ये हमारा जो है वो टेबल कॉलम्स आ चुके हैं। अब हम टेबल रोज़ में क्या करेंगे, या अब हम फॉर ईच का लूप यूज़ करेंगे। तो लूप हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, @ का साइन, और उसके बाद फॉर ईच लूप हमने यूज़ कर दिया इक्वल्स टू। अब हम यहाँ जो हमने कंट्रोलर में वेरिएबल क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं var r, उसको हम यहाँ कर देते हैं var r, और उसके बाद हम कर देते हैं इसको n, और मॉडल्स, मॉडल को हमने यहाँ जो है उसके साथ r के साथ इक्वल करवा दिया। लास्ट में हम कर देते हैं करली ब्रैकेट ओपन, और क्लोज हमने वहाँ करना है टेबल रो के टेक्स्ट के बाहर हमने इसको फॉर ईच लूप को क्लोज कर देना है। आईडी के अंदर हमने क्या करना है, जो हमारा डेटा होगा कॉलम के अंदर वो हम यहाँ पेस्ट करेंगे। तो सिंपल हम करेंगे @ का साइन r फुल स्टॉप। जैसे हम फुल स्टॉप करेंगे तो हमारे जितने टेबल्स में कॉलम्स हैं वो हमारे पास शो होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ आईडी को यूज़ करना चाह रहे हैं, सेकंड पे हम यूज़ करेंगे फर्स्ट नेम, तो @ r फुल स्टॉप और फर्स्ट नेम। तो ये पूरा जो है हमारा डेटा यहाँ फेच हो जाएगा, जो हमारा टेबल है डेमो और उसके टेबल से। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, लेकिन जिस पेज में हम डेटा जो है वो फेच करना चाह रहे हैं वो यहाँ उसका रूट नहीं बना है। तो जैसे हम एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो सेम यही पेज खोला। अब हम चाहते हैं कि यहाँ एक और नेविगेशन बार हो जिसका नाम रीड हो, और उस पर जैसे हम क्लिक करें तो उसके बाद जो है वो डेटा फेच होना स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कोड को क्लोज कर देते हैं और हम जाएंगे लेआउट के पेज में, जहाँ नेविगेशन बार हमने क्रिएट किया था। तो लेआउट के पेज पे हम जाएंगे, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो एक्शन लेंगे एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को चेंज करके इसका नाम रख देंगे इंडेक्स, और पूरे लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सेकंड जो है हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। और आपको मैं समझाता हूँ कि आपने इसमें लिंक में करना क्या है। सबसे पहले जो डबल कोटेशन में आपने करना है वो आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम वहाँ जो होगा शो होगा रीड, ये एक टेक्स्ट यहाँ प्रिंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ जो है आपके जो कंट्रोलर से आपने जिस नाम से पेज क्रिएट किया होता है, फिर उसके बाद यहाँ वो नाम आता है। तो हमने जो है कंट्रोलर से आपको मैं दिखाता हूँ रीड है, तो सिंपल हम यहाँ भी उसको रीड कर देंगे, ये जो है उसके बाद यहाँ क्रिएट हो। अब हम लास्ट में होम हमारे कंट्रोलर का नाम है, तो आप देख सकते हैं होम हमारे कंट्रोलर का, यहाँ कंट्रोलर का नाम आता है। तो सिंपल, और उसके बाद न्यू एरिया, और उसके बाद यहाँ आप क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल हमारा ये जो है वो एक लिंक क्रिएट हो चुका है, वहाँ टेक्स्ट भी प्रिंट हो चुका है। अब हम उसके बाद इसका आउटपुट चेक करते हैं। तो ये हमारा जो है वो इंडेक्स का पेज स्टार्ट हो चुका है। इंडेक्स के पेज पे हम क्लिक करेंगे तो इंडेक्स का पेज, और अगर हम रीड के पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो है डेटा फेच होके आ गया है। तो इसके बाद ये देखिए 1 2 3 4 5 6 ये जो डेटा है ये हमारे डेटाबेस से फेच हुआ है। अब हम इस फॉर्म के ज़रिए एक और जो है वो डेटा स्टोर करेंगे, फिर देखते हैं कि वो हमारा डेटा जो है वो फेच होता है कि नहीं। तो सिंपल हम नोटपैड में जाएंगे और हमारा एक डेटा है उसको हम यहाँ स्टोर करेंगे। तो फर्स्ट नेम एलिस और लास्ट नेम टर्नर, उसका ईमेल है, ये उसका ईमेल आ चुका है, ईमेल में इसको स्टोर कर देंगे। और लास्ट में जो है इसका एड्रेस, तो इसको कॉपी हमने कर देना है और यहाँ हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये पूरा जो है आपने फॉर्म फिल कर दिया। अब जैसे इसको साइन अप करेंगे तो ये डेटा अब हम रीड के पेज में देखेंगे। तो यहाँ से डेटा जो है वो स्टोर हो चुका है, अब हम इसको रीड के पेज में देख सकते हैं। तो आप देखें 6 नंबर डेटा जो है अब हमने अभी क्रिएट किया, स्टोर किया, वो यहाँ जो है वो फेच होके आ चुका है। तो ये आज का हमारा टॉपिक जो है उसी बारे में था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि हमें सही से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो है कंट्रोलर में एक कोड लिखा जिसमें हमने डीबी को कनेक्ट करवाया एक वेरिएबल से आर के साथ, और उसको हमने कहा कि डेमो जो टेबल है उसको हमने लिस्ट में हम शो करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमने इसी रीड पे एक पेज क्रिएट किया जो रीड का, और उसमें हमने मॉडल को ऊपर क्रिएट किया, एक टेबल को इसके साथ कनेक्ट करवाया, और टेबल का एक फॉर्म हमने टेम्पलेट उठाया जिसमें हमने फॉर ईच लूप लगाया। और उसके बाद फॉर ईच लूप के बाद हमने इसको नेविगेट किया, मतलब इसका रूट लगा लेआउट के पेज में कि हमें ऊपर नेविगेशन बार में भी ये रीड का पेज शो हो। तो ये हमने पूरा प्रोसेस करने के बाद इस कोड को स्टार्ट किया, तो हमारा डेटा जो है वो फेच होके आ चुका है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।